मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम इंडियंस को इतनी जल्दी किस बात की है? बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, लिफ्ट पकड़नी है, पार्किंग पकड़नी है, ऑफर पकड़ना है। और कभी कभी तो लॉजिक भी पकड़ में नहीं आता है। आप भी कभी क्यू में लगे होंगे, आपने नोटिस किया होगा, जहां भी लाइन बनती है ना, वहां एक सुपर हीरो जाग जाता है एक पर्सन में। जैसे कि एयरपोर्ट, फ्लाइट के अंदर इंडियन आदमी 3 घंटे फ्लाइट में बैठ सकता है, लेकिन 5 मिनट भी उससे बर्दाश्त नहीं होता है कि सीट बेल्ट खुली नहीं और आप खड़े हो गए। आपको क्या लगता है 14F से 4A तक आप ऐसे भागते हुए निकल जाएंगे? और जो सीट बेल्ट के बाद जो दूसरी बेल्ट आती है बैगेज वाली, वहां तक आप क्या रनवे पे उतर कर भाग के निकल जाएंगे? भाई क्यों किसी कारण है, और इसीलिए इन लोगों को कहते हैं क्यू की निंजा टेक्निक। ये लाइन में एंटर नहीं करते, ये ऐसे हैं जो मटेरियलाइज हो जाते हैं। आप लाइन में 20 मिनट खड़े हो, ये आदमी सीधे काउंटर के पास मिलता है आपको अचानक, और कॉन्फिडेंस देखो, ऐसे बिहेव करेगा जैसे आप किसकी लाइन में घुस गए हो, वो भी आपकी नहीं इसकी लाइन है। बस एक सवाल था अंकल, सर एक क्वेरी थी। इंडियन क्यू सिस्टम के सबसे डेंजरस वर्ड्स हैं। एक क्वेरी से शुरू, 5 मिनट कंसल्टेशन पे खत्म होके वो बंदा अपना काम करके निकल जाता है। और ये फैमिली मर्जर, ये तो इंडियन इन्वेंशन है। एक आदमी लाइन में, 2 मिनट बाद वाइफ, फिर बच्चा, फिर चाचा और चाची, एक के बाद एक फैमिली ड्रामा वही बन जाता है। सारे के सारे लाइन में लगकर अपना काम करके निकल जाते हैं। ये एक और निंजा टेक्निक है, आपने भी कभी की होगी। तो आगे बढ़ते हैं, वो है फियर। हम ऐसा करते क्यों? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। हम इंडियंस को ऐसा लगता है कि हमें जो मिलने वाला वो शायद ना मिले, राइट? अपॉर्चुनिटी को भागते देख हमें ज्यादा ऐसा महसूस होता है, अगर मैं नहीं गया तो कोई और ले जाएगा। पहली पूरी, विंडो सीट, पार्किंग, डिस्काउंट, प्रसाद, दर्शन, प्रमोशन, शादी के गुलाब जामुन। हमें लगता है कि अगर हमने लाइन में सबसे पहले नंबर नहीं लगाया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो जैसे जिंदगी में फ्लैश सेल में भी हम लोग एक वेब एक्सटेंशन लगा के पहले लाइन में लग जाते हैं, वैसे ही हमने बहुत सारे इस तरह के फ्लैशिंग टेक्निक्स सोच के रखे हैं। और ये टेक्निक काम आती है द ग्रेट इंडियन रेस में। स्कूल में रेस, एडमिशंस, कॉलेज में रेस, एंट्रेंस एग्जाम में रेस, पेपर लीक, जॉब रेस, प्रमोशन की रेस। तो इस लाइफ के रेस में थक थक कर हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तोड़ इसका ढूंढना ही चाहिए, चाहे वो लिफ्ट का बटन ही क्यों ना हो। पहले दबा के हम खड़े हो जाते हैं जैसे कि लिफ्ट वहां जाएगी ही नहीं। अभी मैं प्रोफेसर क्यू की हूं तो मैं आपको ये बताता हूं कि हम ऐसे क्यों हैं। इसको कहते हैं कैमेलियन इफेक्ट। वही गिरगिट, देखो आपने, रंग बदलता है, कोटेशन की है कुछ। चलिए फोकस करते हैं। साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है द कैमेलियन इफेक्ट। हम वही करने लगते हैं जो आसपास वाले करते हैं। एक बंदा लाइन तोड़ता है, दूसरा तोड़ देता है। मैं बेवकूफ क्यों बनूं? फिर तीसरा घुस जाता है, फिर चौथा, और इसके बाद लाइन का डेफिनेशन बदल जाता है। तो इसी तरह अगर हम कैमेलियन इफेक्ट की बात करते हैं, देखा देखी में ट्रैफिक को तोड़ना, ट्रैफिक की लाइन को तोड़ना। लाइट से एक बंदा गुजरा, 2-3 और गुजरे तो हो गया काम, रेड लाइट का डिसिप्लिन टूट गया। तो इसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमने एक नया नेटवर्क बनाया, इसका नाम है द रिपल इफेक्ट। प्रॉब्लम जल्दी की नहीं है, प्रॉब्लम रिपल इफेक्ट की है। एक बंदा हॉर्न बजाता है, 10 लोग और हॉर्न बजाते हैं, एक गाड़ी सिग्नल को तोड़ कर जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, उसे डर भी नहीं लगता है सिग्नल तोड़ने का, उसे लगता है कि हम सब साथ साथ हैं। तो इस रिपल इफेक्ट के चलते चलते हमें फोमो भी हो रहा है, फ्री फॉर ऑल भी हो रहा है, और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आपने देखे होंगे या करे भी होंगे। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, द ग्रेट इंडियन पैराडॉक्स इफेक्ट भी है। मतलब कि सिचुएशन या बात विरोधाभासी हो जाती है। दिख रहा है कि आदमी टाइम पर जाना चाहता है लेकिन ये पहुंचता नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खींचते खींचते हमने उसको इतना बड़ा कर दिया है कि हम क्यू में जल्दी के बावजूद, लाइन क्रॉस करने के बावजूद भी हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते। तो इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के चलते हमारी क्यू की कोई भी फोर्सफुली कोई हमें कह ही नहीं सकता कि आप क्यू में खड़े हो जाइए, क्योंकि हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो हम फ्लाइट के लिए स्प्रिंट करते हैं, बारात 8 बजे की 10 बजे पहुंचती है, फैमिली फंक्शन पे हम टाइम पे नहीं पहुंचते, आराम आराम से चीजें करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये अब हमारा स्टाइल हो गया है। अगर कोई भी रूल फॉलो कर रहा है तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो गलत कर रहा है। तो शायद प्रॉब्लम क्यू की नहीं, प्रॉब्लम एम्पैथी की है, सिस्टम की है, फैसिलिटीज की है। कि जिस लाइन में खड़े हैं, जिस रिजल्ट के लिए खड़े हैं, वो रिजल्ट हमें मिल जाए, वो फैसिलिटी हमें मिल जाए। यही डेवलप्ड कंट्री की एक निशानी है।
और शायद चेंज तभी शुरू होगा जब हम ये समझ लेंगे, हम सब समझ लेंगे कि लाइन में खड़े रहने से आदमी छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन लाइन तोड़ने से हो जाता है। जाते जाते एक और इंसाइट, कभी नोटिस किया है? हम सब क्यू से नफरत करते हैं, पर क्यू को तोड़ने वाले को सीक्रेटली एडमायर करते हैं। तो ये थी प्रोफेसर क्यू की क्यू तोड़ने की भारतवासियों की मजबूरियों पर टिप्पणी। ऐसी थ्योरीज और ऐसे कटाक्ष के तीर आपको मिलते रहेंगे। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।